नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। सुबह के 8 बज चुके हैं और आज एक बार फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं हरियाणा के प्रतिष्ठित अखबार आज समाज की सुर्खियां। कल दिन भर की बड़ी खबरों में क्या कुछ खास रहा। एक तरफ कृषि कानूनों को लेकर रार छिड़ी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ बंगाल समेत 5 राज्यों में चुनाव का मुद्दा गरमाया हुआ है। इसके अलावा और भी खबरों के लिए कल का दिन कई मायनों में अहम रहा। आज समाज अखबार ने कल की बड़ी खबरों को कैसे प्रकाशित किया है, इस पर बात करेंगे। किन से सबसे पहले आपको यह बताएंगे कि कल कौन सी ऐसी खबर रही जो सुर्खियां बटोरती हुई नजर आई और जिन्हें आज समाज के अखबार ने प्रमुखता से पहले पन्ने पर जगह दी है। सबसे पहले बात करते हैं फ्रंट पेज की। पहले पन्ने पर आज समाज अखबार ने हर बार की तरह राष्ट्रीय खबरों को सुर्खियां बनाया है। कृषि कानूनों को लेकर छिड़ी टकरार हो या फिर कोरोना का बढ़ता खतरा, आज समाज अखबार ने लगभग हर बड़ी खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। पहले पन्ने पर अगर बड़ी खबरों की हम बात करें तो अखबार का पहला पन्ना इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पहले पन्ने पर खास तौर पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर पंजाब के कृषि बिलों को मंजूरी नहीं दी गई तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उन्होंने किसानों से बातचीत करने के बाद नए सिरे से कानून बनाने के लिए केंद्र सरकार से अपील भी की है। आगे बढ़ेंगे और नजर डालेंगे अगली खबर पर। पहले पन्ने पर एक तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री के बयान को लेकर अब जो यहां पर जगह दी गई है, उसके अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री की कृषि कानूनों से जुड़ी दूसरी खबर है। दूसरी खबर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कोरोना से जुड़ी खबर। कल बजट सत्र का आखिरी दिन था और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जब विधानसभा पहुंचे तो उन्होंने मास्क बांटे। मुख्यमंत्री की मास्क बांटने वाली फोटो को आज समाज अखबार ने प्रमुखता से पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए मास्क बांटते हुए मुख्यमंत्री नजर आए। इस खबर के ठीक नीचे कोरोना के बढ़ते मामलों का जिक्र किया गया है। खबर में बताया गया है कि कोरोना का नया वेरिएंट भी तेजी से पैर पसार रहा है। कल 35,000 से ज्यादा मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद लोगों में फिर से कोरोना को लेकर डर बैठने लगा है। नए वेरिएंट के देश में अब तक 400 से ज्यादा मामले मिलने से हड़कंप मचा हुआ है और वक्त का पहिया कुछ यूं घूमा है कि पिछले साल इसी वक्त लॉकडाउन लगा था और एक बार फिर से कोरोना पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। पहले पन्ने की अगर दूसरी बड़ी खबरों की बात करें तो बंगाल चुनाव से जुड़ी हुई खबर को पहले पन्ने पर जगह दी गई है। आज बंगाल चुनाव के खूनी खेल का जिक्र है, जिसमें बताया गया है कि बीजेपी सांसद के घर के पास ब्लास्ट हुआ है। यह घटना कोलकाता की है। सांसद का यह कहना है कि करीब 15 जगह बम फेंके गए, जिसमें से 3 कार्यकर्ताओं के जख्मी होने की भी खबर है। अब बीजेपी की तरफ से चुनाव आयोग जाने की बात भी इस पूरे मामले में कही जा रही है। तो पहले पन्ने की दूसरी बड़ी खबरों की बात करें तो केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का एक बड़ा बयान भी पहले पन्ने पर नजर आ रहा है। लोकसभा में उन्होंने कहा कि देश से सभी टोल बूथ हटाने का प्लान है। अगले साल तक इस मिशन पर सरकार कामयाब भी हो सकती है। दरअसल टैक्स कलेक्शन को जीपीएस बेस्ड बनाया जाएगा, जिससे बिना रोक टोक के ही हाईवे पर वाहन चल सकेंगे। खबर के अंदर विस्तार से जानकारी भी दी गई है, जिससे कि लोगों को सहूलियत हो, ट्रैफिक से निजात मिल पाए। पहले पन्ने पर सबसे नीचे की तरफ नजर जाएगी तो एक बेहद अच्छी खबर यहां पर प्रकाशित की गई है, जिसमें बताया गया है कि रेल मंत्रालय कश्मीर में एफएल टावर से भी ऊंचा पुल बनाने के लिए यहां पर तैयारी कर रहा है और इसका काम लगभग पूरा हो चुका है। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के ऊपर यह पुल तैयार हो रहा है। यह पुल दुनिया का सबसे ऊंचा पुल होगा। खबर के अंदर विस्तार से इस पुल के बारे में जानकारी दी गई है कि कितना लंबा होने वाला है, कितना ऊंचा होने वाला है और कब तक पुल बनकर तैयार होगा। तमाम तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियां इस खबर में प्रकाशित की गई है। तो कश्मीर में एफएल टावर से भी ऊंचा पुल बन रहा है और ये एक बहुत बड़ी खबर जिसे पहले पन्ने पर जगह दी गई है। तो आज समाज के पहले पन्ने की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम बड़ी खबरों को प्रमुखता से छापा गया है। पंजाब के कृषि बिलों को मंजूरी न दी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह बयान दिया है। अगर मंजूरी नहीं दी गई तो सुप्रीम कोर्ट जाने का उन्होंने जो बयान दिया, उस खबर को प्रमुखता से छापा गया है। दूसरी बड़ी तस्वीर बेहद खूबसूरत कल की तस्वीर, जहां पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर मास्क बांटते हुए भी नजर आए हैं, जहां पर लोगों में जागरूकता फैलाने का एक बेहतरीन तरीका उन्होंने
यहां पर आयात किया। इसके अलावा कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर जिस तरीके से लगातार खतरा बढ़ता जा रहा है, खतरे की घंटी किस तरीके से यहां पर बजाई है कोरोना ने एक बार फिर से, उसको लेकर खबर को प्रकाशित किया गया। इसके अलावा बीजेपी सांसद के घर के बाहर ब्लास्ट हुआ है। बंगाल की सियासत लगातार इसको लेकर गर्माती जा रही है। उसी सिलसिले में अब चुनाव आयोग जाने की भी तैयारी है, उस खबर को भी बड़ी प्रमुखता से छापा गया। इसके अलावा देश में अब टोल बूथ हटा दिए जाएंगे, जीपीएस बेस्ड यहां पर कलेक्शन होगा। और बड़ी खुशखबरी तमाम लोगों के लिए जो ट्रैफिक में फंसते थे, टोल प्लाजा पर उन्हें लंबे समय तक खड़ा रहना पड़ता था। और एक और बड़ी खबर और गौरवान्वित करने वाली खबर, जहां पर कश्मीर में अब एफएल टावर से भी ऊंचा पुल बनकर तैयार होगा, जिसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है। अब क्या कुछ इसमें खास है, इस पूरी खबर को विस्तार से यहां पर पहले पन्ने पर जगह दी गई है। तो कल की बड़ी खबरों को लेकर खास विश्लेषण हम कर रहे हैं, जहां पर आज समाज अखबार का पहला पन्ना क्या कुछ कहता है, सुर्खियां क्या कुछ है और कौन सी वो बड़ी खबरें हैं जिन्होंने जगह बनाई है, ये हम आपको बता रहे हैं। तो पहले पन्ने की खबर एक्सप्रेस की अगर बात करें तो कई दूसरी बड़ी खबरों को खबर एक्सप्रेस के कॉलम में जगह दी गई है। इसमें से एक खबर महाराष्ट्र से भी जुड़ी हुई है, जिसमें बताया गया है कि जलगांव नगर पालिका के 27 पार्षद बीजेपी छोड़कर शिवसेना में शामिल हो गए हैं। और इसके अलावा एक खबर दिल्ली के मुख्यमंत्री के बयान पर भी आधारित है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार जल्द ही वैक्सीन उपलब्ध करवाती है तो 3 महीने के अंदर सभी दिल्ली वालों को टीका लगा देंगे। तो वैक्सीनेशन को लेकर यह बड़ा बयान उन्होंने दिया और उसी से जुड़ी इस खबर को प्रकाशित किया गया है। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर केजरीवाल के बयान को जगह दी गई है। तो अब बात करते हैं तीसरे पन्ने की। हर रोज की तरह तीसरे पन्ने पर भी आज भी हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को जगह दी गई है, लेकिन आज का तीसरा पन्ना इस वजह से खास है क्योंकि बजट सत्र के समापन के बाद सत्र से जुड़ी हुई हर खबर को अखबार ने प्रकाशित करने की कोशिश की है। इसके अलावा कुछ दूसरी बड़ी खबरें भी इसमें शामिल हैं। तीसरे पन्ने पर बताया गया है कि 11 बैठकों में 14 विधेयक पास करवाए गए। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि 2 दशक में पहली बार प्रवर समिति को बिल भेजा गया। बजट सत्र की टोटल अवधि 45 घंटे 42 मिनट रही और इस दौरान हंगामा भी हुआ, सवाल जवाब भी हुए और जरूरी काम भी हुए। मुख्यमंत्री की बड़ी बातें हो या फिर विपक्ष के महत्वपूर्ण सवाल, अखबार ने हर चीज को बड़ी ही प्रमुखता से प्रकाशित किया है। तो अखबार ने इसी खबर के साथ एक बॉक्स में हरियाणा के उन श्रेष्ठ विधायकों के बारे में भी बताया है जिन्हें विधानसभा में सम्मानित किया गया। बीजेपी के अभय सिंह यादव और कांग्रेस के वरुण चौधरी को विधानसभा में सम्मानित करते हुए 1-1 लाख रुपए का चेक भी दिया गया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं उस दौरान की। आपको बता दें, यहां पर उन विधायकों को लेकर तमाम बातों को छापा गया है। सदन में कल उपद्रवियों से वसूली वाला कानून भी पास हो गया। हालांकि विपक्ष ने इसको लेकर अपनी बात को सामने रखा। विपक्ष ने इस कानून पर ऐतराज भी जताया। बावजूद इसके सरकार ने बिल को पारित करवाया। इसके अलावा कई और जरूरी विधेयक भी पारित करवाए गए, लेकिन सबकी नजरें उपद्रवियों से वसूली वाले कानून पर रही, क्योंकि विपक्ष इसकी टाइमिंग पर सवाल उठा रहा था। उसको लेकर विपक्ष ने ऐतराज भी जताया। पहले पन्ने पर एक खबर सोनीपत की भी लगी है, जहां पर पुलिस वाले ने ही कैदी को गोली मार दी। इसके अलावा बरोड़ा में कुख्यात के पिता की भी हत्या कर दी गई। कैदी पर पुलिस वाले ने कोर्ट परिसर में ही गोली चला दी, तो वहीं दूसरे पुलिस वालों ने गोली चलाने वाले पुलिस वाले को पकड़ लिया, जिसके बाद अब उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उस खबर को प्रमुखता से छापा गया। तस्वीर भी कॉपी की हम आपको दिखा रहे हैं। तीसरे पन्ने की अगर दूसरी खबरों की हम बात करें तो झज्जर के एक ऐसे दंपति की खबर को प्रकाशित किया गया है जिन्होंने मधुमक्खी पालन का काम शुरू किया और अब लाखों रुपए भी कमा रहे हैं। जगपाल सिंह और मुकेश देवी मधुमक्खी पालन करते हुए चर्चा में आए हैं। अखबार ने प्रेरणा देने वाली इस खबर को आज के प्रकाशन में जगह दी है कि किस तरीके से इस पूरे काम की शुरुआत की गई और कैसे लाखों की इससे अब कमाई की जा रही है। तो सटीक विश्लेषण तमाम बड़ी खबरों का आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हरियाणा स्पेशल ये पूरा पेज बजट सत्र में क्या कुछ खास रहा। कल बजट सत्र का आखिरी दिन था। 45 घंटे 42 मिनट तक पूरी कार्यवाही चली। उसको लेकर प्रमुखता से खबर को छापा गया है। क्या कुछ खास रहा, कौन सी वो विधेयक रहे जिन्हें पारित किया गया है, तमाम जानकारियां इसमें दी गई है। चलिए, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन अगर आप देश और दुनिया और हरियाणा के हर छोटी बड़ी खबरों को विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो आज समाज अखबार डिजिटल रूप से आपके मोबाइल फोन पर भी उपलब्ध है, जिसे आप आज समाज अखबार के ई पेपर को पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको आज समाज अखबार की वेबसाइट पर जाना होगा। साथ ही आपको यह भी बता देते हैं कि आज समाज अखबार अब हर जिले का संस्करण प्रकाशित करता है। आप अपने जिले की खबरों को भी ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। चलिए, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।